को हरा दिया। वही हैदराबाद जो आईपीएल शुरू होने से पहले सबसे बेहतरीन टीमों में से काउंट होती थी और माना जा रहा था कि इस बार अपनी बैटिंग से सबका दिल मोहित करेगी और सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी। यहां तक फैंस बोल रहे थे इस बार 300 पार। लेकिन आज जिस तरीके से मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, लगा भैया 100 रन के अंदर निपट जाएंगे। सब फेल हुए, डेविड हेड फेल हुए, अभिषेक शर्मा, हर कोई। क्लासन ने अपनी क्लास दिखा के थोड़ी बहुत इज्जत बचाई, नहीं और बुरे हाल होते हैं। और मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी जीत है और अंक तालिका में तीसरे नंबर पर पहुंच गए। कमाल की टीम है, शुरुआत में मैचेस हारती है, उसके बाद जीतना चालू किया तो लगातार मैच जीतती हुई जा रही है। रोहित शर्मा का लय में लौटना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली थी और उनकी पारी ये बहुत कुछ बयां कर रही थी, क्योंकि आज भी उन्होंने 70 रन बनाए और इस 70 रन ऐसे समय पे है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इस लिहाज से रोहित शर्मा और तिलक वर्मा, साथ में बात करें सूर्य कुमार यादव, सारे प्लेयर इनके कमाल के हैं यार भाई। सब जब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 5 जीत हुई है, हर मैच में अलग अलग खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बने हैं, जो कि ये सबसे बड़ी चीज दिखाती है इस टीम की खासियत कि हर मैच का एक अलग हीरो बना है। तो ये सबसे डिफरेंट चीज दिखाती है। आज देखें जैसे पहला विकेट के लिए जो कुछ हुआ, जल्दी आउट हुए मुंबई के ओपनर रिकल्टन, लेकिन उसके बाद रोहित ने मोर्चा संभाला और 14.4 ओवर में 3 विकेट खो के मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला जीत लिया। अब 9 में से 5 मुकाबले जीत चुकी है और अंक तालिका में इतनी लंबी छलांग लगाई है, पूछिए ना। और अगर हम बात करें ओवरऑल कुछ आंकड़ों पे देखिए तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। हैदराबाद पावर प्ले में अगर बात करें, पहले पावर प्ले में उन्होंने 24 रन बनाए और 4 विकेट उनके चले गए। यही कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में रही। उसके बाद जब टाइम आउट हुआ, सनराइजर हैदराबाद ने 35 पे 5 रन बनाए 8.3 ओवर में, और फिर उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में डेविड हेड की जगह पे आते हैं अभिनव मनोहर। वो बेहतरीन पारी खेलते हैं, 50 रन थे 58 बॉल पे हैदराबाद के। फिर टाइम आउट होता है 77 पे 5। यहाँ पारी बिल्डअप हो रही थी, क्लासन 43 रन बनाए थे, मनोहर 5 रन, और छठे विकेट के लिए 50 रन की जो पार्टनरशिप हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें क्लासन ने 50 रन बनाए, 1 छक्का 7 चौके थे, बहुत इंपॉर्टेंट समय थे। और 100 रन बनाने के लिए पहुंचने के लिए हैदराबाद टीम को 97 बॉल का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद क्या ही कह जाए। और उसके बाद अब मुंबई का इनिंग की बात करें, हैदराबाद तो वैसे 143 पहुंच गई थी ओवरऑल। उसके बाद अगर मुंबई इंडियंस पे थोड़ी नज़र डालें उनके इनिंग पे, तो पहला पावर प्ले में उन्होंने 56 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं वहीं एक तरीके से हाइप क्रिएट हो गई और उनसे आगे निकल गए थे हैदराबाद से मैच के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि उनके पावर प्ले में मात्र 24 रन 4 विकेट था। यहाँ मुंबई इंडियंस जब आई तो 56 रन 1 विकेट थे पहले पावर प्ले में। उसके बाद जो पहला टाइम आउट हुआ तो 50 रन टीम ने बनाया था 5.2 ओवर में 32 बॉलों पे। तो यहाँ यानी बहुत अच्छा मुंबई इंडियंस का चल रहा था और 50 रन बहुत तेजी से उन्होंने बनाया था। उसके बाद सेकंड विकेट के लिए 50 रन की जो पार्टनरशिप हुई, 33 रोहित, बिलजैक 20 रन 34 बॉल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय पाया, क्योंकि जब ओपनर रिकल्टन आउट हुए तो रोहित शर्मा थे, बिगजैल क्या नाम है, जय को जब ऊपर ले आया गया तो उन्होंने वो साबित किया कि उनके अंदर वो क्षमताएं, उन्होंने रोहित का साथ दिया और वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं जीत की एक नींव रखी। रोहित शर्मा ने 50 अपना बनाया 35 बॉल में,
3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, रोहित एक लय में दिख रहे थे। उसके बाद 11 यानी 72 बॉल में मुंबई इंडियंस ने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। तो बहुत आगे निकल चुकी थी, क्योंकि ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं हैदराबाद को जीत से दूर ले जा रही थी, और वही हुआ। फिर उसके बाद अगर बात करें, जब टाइम आउट मुंबई इंडियंस ने लिया, तब 106 रन बना चुकी थी। 2 विकेट गए थे 13 ओवर में, और 55 पे रोहित खेल लेते, सूर्या 18 पे खेल लेते। और थर्ड विकेट के लिए अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो 50 रन की पार्टनरशिप हुई 30 बॉल पे, जिसमें सूर्या ने 25 रन बनाए, 26 रन रोहित ने बनाए। कहीं ना कहीं वहां गेम चेंज हुआ। वही बात करें, बहुत कहीं ना कहीं ये हैदराबाद को समझना होगा कि कहाँ इतना लैग कर रहे हैं, कैसे जा रहा है पूरा मामला, उनको समझना पड़ेगा किस तरीके से अपने प्लेयरों को हम यूज करना चाहते हैं कि नहीं। पैट कमिंस ने 3 ओवर डाले, उन्होंने 31 रन दिया और उनको विकेट नहीं मिला। और जदू वेंकट को एक शानदार कैच उनको मिला था, उन्होंने लिया था, 1 विकेट ही उनको मिली थी। हर्षल पटेल को विकेट नहीं मिला। ईशान मलिंगा पे उम्मीदें थी, उन्होंने भी कोई चमत्कार नहीं किया। लेकिन ट्रेंट बोल्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने, और कहें इस मैच के बिल्कुल एक इम्पैक्ट बने, क्योंकि उन्होंने 4 अहम विकेट निकाले थे। तो आज का मैच सब कुछ बदल दिया। मुंबई इंडियंस ने इतनी लंबी छलांग लगाई है, पूछे ना। अब हर कोई ये कह रहा है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, आईपीएल में फुस्की बम साबित हो रहे हैं बड़े बड़े पावर हिट। और इस लिस्ट में अगर हम नजर भी डालें जिनके नाम ले रहे हैं, तो आप देखिए 2025 में अगर हम बात करें पावर प्ले में बड़े बड़े पावर हिटर में, तो सबसे बड़ा नाम आंद्रे रसेल के आता है। दुनिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों में से एक रसेल इस सीजन में अब तक बिल्कुल निराश किया। अब तक कोई अच्छे परफॉर्मेंस नहीं। कोलकाता की के लिए खेलते हैं, 6 मैचों में 55 रन बनाए, उनकी स्ट्राइक रेट 120 है। दूसरा नाम आप देखें, पंत, लखनऊ उनको 27 करोड़ में अपने साथ जोड़ी थी। पंत की बल्लेबाजी के लिए उन्हें जाना जाता है, और इस साल उनके ऊपर बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था। 8 पारियों में 14 की लगभग औसत से 106 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट तो 97 भी किया, आप सोच नहीं सकते। एक और सबसे बड़ा नाम ताबड़तोड़, ग्लेन मैक्सवेल अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अकेले दम पे कोई भी मैच जिता सकते हैं। वर्ल्ड कप हमने ओडीआई में देखा था, अफगानिस्तान के खिलाफ किस तरीके से उन्होंने 200 रन बनाए। लेकिन आईपीएल में पंजाब के लिए खेल रहे हैं, अब तक सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। 6 मैच की 5 पारियों में 8.2 की औसत से मात्र 41 रन बनाए। सोच सकते हैं आप मैक्सवेल की इस पारी को, स्ट्राइक रेट उनकी 100 की है, तो क्या ही कहें। और उसके बाद डेविड मिलर, कमाल का खिलाड़ी यार, विस्फोटक, दुनिया भर के गेंदबाज यार थर 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 कांपते हैं, इतने इसके अंदर क्रिकेटिंग शाट है। बल्ला आप जिस दिन इस बंदे का दिन हो, अकेले मैच का रुख पलट सकता है। लेकिन ये सीजन बिल्कुल फ्लॉप रहा। 9 मैचों में 27 के औसत से 122 की स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाए। इस साल वो लखनऊ के लिए खेल रहे हैं। और एक नाम और है, लिविंगस्टन। लिविंगस्टन को आरसीबी ने इस साल अपने टीम में शामिल किया, लेकिन फिनिशर की भूमिका में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत प्लान के साथ आरसीबी इनके साथ गई। नतीजा ये रहा कि 7 मैचों में लगभग 18 की औसत से 87 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 126 का। फिर एक नाम आता है ईशान किशन का। मुंबई से गए, बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, हर कोई उन पे सोच रहा था कि इनके साथ जाती हो रही है, हो रहा। आए सीजन 25 में आए, उन्होंने सेंचुरी लगाई, हर सबको इम्प्रेस किया। लेकिन एक शतक के बाद बिल्कुल गायब से हो गए, और कई डिसीजन उनके सवालिया निशाने पे हैं। 8 पारियों में 24 के औसत से 164 की स्ट्राइक रेट से 139 रन ही बना सके। हर कोई सोच रहा है कि क्या हो रहा है। तो कि बिल्कुल आईपीएल में ऐसे ही चल रहा है सब मामला, उल्टा सीधा। लेकिन इस मैच में एक और खास बात रही साज, खास करके हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, जो मूलतः ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, हार्दिक पांड्या इंडिया के हैं, उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले पे शोक जताया। मैच से पहले दोनों ने बयान भी दिया, और इस पूरे मसले को उन्होंने बहुत खेद व्यक्त किया और सहानुभूति व्यक्त किया। और दोनों टीमों ने के खिलाड़ी मैदान पे
श्रद्धांजलि दी, मौन रखा 1 मिनट का, क्योंकि एक बहुत बड़ा हमला है। आपने न्यूज़ पे हर जगह देखी होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा मैं पहले आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। हम एक टीम और फ्रेंचाइजी ग्रुप में किसी भी ऐसे हमलों की निंदा करते हैं, ये बोला था। उसके बाद कमिंस ने बोला था कि यह देखना दिल तोड़ने वाला रहा। हम सभी हैदराबाद की ओर से ऑस्ट्रेलिया में जिन ऑस्ट्रेलिया लोगों को प्यार किया जाता है, उनकी ओर से हमारा दिल सभी पीड़ितों और उनके परिवार के साथ है। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना आज हुई है, कल हुई थी, उस पर नज़रें सबकी निगाहें हैं। और आज का मैच अंक तालिका में सब कुछ बदल दिया। अगर अंक तालिका में हम नज़र डालें पॉइंट्स टेबल पर, तो गुजरात 8 मैच 6 जीत के साथ 12 अंकों के साथ टॉप पे है। दिल्ली 8 मैच में 6 जीत के साथ 12 पे, रन रेट में थोड़ा कम है इसलिए दूसरे स्थान पे। मुंबई अब आ गई 9 मैच में 5 जीत के साथ 10 अंकों के साथ, वो तीसरे नंबर पे है। आरसीबी 8 मैच 5 जीत 10, लेकिन रन रेट उनका कम है, वो है चौथे स्थान पे। अब पंजाब खसक गई है, नीचे आ गई है, 8 मैच 5 मुकाबला 10 अंक, रन रेट की वजह से पीछे। फिर 9 मैच लखनऊ ने खेले 5 जीत 10 अंक के साथ, उसके नीचे है, यानी छठे नंबर पे। 7वें नंबर पे कोलकाता है 6 अंकों के साथ। राजस्थान 4 अंकों के साथ 8वें नंबर पे। हैदराबाद 8 मैच खेली है 4 अंक के साथ 9वें नंबर पे। और धोनी एंड कंपनी सबसे निचले पैदान में 8 मैच में मात्र 2 जीते हैं 4 अंकों के साथ। चलिए कल फिर मिलते हैं आपको नई अपडेट के साथ। आप ऐसे बने रहें और देखते रहें cricket.com।